हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, पेचीदा भी है। कुछ बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है और कुछ को लेट समझ आता है। तो वह टॉपिक है संधि। संधि जो है वह क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है संधि। तो आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। परंतु संधि पढ़ने से पहले आपको वर्णों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें वर्णों के बारे में पता होगा तभी हम संधि को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पता है आपको? तो छात्रों, वर्ण जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे कि 2 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? मीन प्रकार, इनको टाइप ऑफ वर्ड, और इसको ये भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, भेद भी कह सकते हैं कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये भेद कौन कौन से होते हैं। अगर 2 होते हैं, पता है, कुछ बच्चे तो जानते होंगे, कुछ को नहीं पता होगा। मेरे ख्याल से तो सभी बच्चों को नॉलेज होगा कि वर्ण किसे कहते हैं और कितने होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। तो स्वर और व्यंजन, ये किसके भेद हैं? वर्ण के भेद हैं। और स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या बनता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक तो यही होता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो होती है वह स्वर और व्यंजन से मिलकर ही बनती है, या उसकी माला को ही वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही वर्णमाला बनता है। ठीक है, तो वर्णों के बारे में आपको पता चला। तो वर्ण 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? और कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि स्वर किसे कहते हैं, या माइंड से हमारे कई बार निकल जाता है कि स्वर किसे कहते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ संधि समझाने से पहले, ताकि आपको ये अच्छे से माइंड में बैठ जाए और आप लोग जो हैं वो है अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाए। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो समझो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ताकि आपको आपका जो टॉपिक में कुछ भी आपको नॉलेज लेना है वह छूट ना जाए। क्योंकि एक एक स्लाइड्स या एक एक वर्ड से भी कई प्रश्न बनते हैं, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी बातें ही पूछी जाती हैं, जो कि 6 से 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में होती हैं। तो हम भूल चुके होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से देखना। तो स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जानते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 11 स्वर होते हैं। जो स्वर होते हैं वह बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, मीन अकेले होते हैं। ये मात्राएं हैं हमारी। क्या है ये? मात्राएं।
स्वर के जो है 11 मात्राएं हैं ये हमारी, क्योंकि अ जो है, अ से जैसे हम क बना रहे हैं, जो ख बना रहे, कोई वर्ड बना रहे हैं, तो ध्वनियाँ होती है, हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनियों से निकलने से ही हमारे आगे स्वर बनते हैं। स्वर है, स्वर व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं वह वर्णों की सहायता से, यानी कि स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो वह कितने हैं? 33 मीन 33। कितने व्यंजन हैं बच्चों? 33। तो वो कौन कौन से हैं ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, परंतु मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क वर्ग, क वर्ग में, अब क वर्ग आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया व्यंजन में? क वर्ग उसको बोलते हैं, जैसे हम क ख ग पढ़ते हैं ना बच्चों, ये पहली लाइन क ख ग क ङ 5 अक्षर होते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क वर्ग मीन क वर्ग। और दूसरी लाइन को हम शॉर्टकट में इनको याद करने के ट्रिक हैं ये, अपनी वर्णमाला को। च वर्ग, च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, झ, ञ। और आगे ट वर्ग, ट वर्ग वाली लाइन में कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ढ, न। तो ये है शॉर्टकट तरीका इन व्यंजनों को याद करने का। ये जो व्यंजन होते हैं ये अपने आप में पूरे नहीं होते, क्यों आपने पहले पढ़ा ही होगा कि जो वर्ण हैं, यानी कि क को लिखने, ये हलंत हो तो आधा अक्षर पढ़ते हैं, जब इसके साथ अ की साउंड मिल रही है तो क बन रहा है। मैंने पहले आपको समझाया कि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। अब स्वर क प्लस अ बना है, क पूरा अक्षर तब बना है, नहीं तो हलंत होता है सारे व्यंजन के साथ, तो वो आधे होते हैं, आधे अक्षर गिने जाते हैं। तो अ मिलाकर क्या बन गया? पूरा क। अब इसी प्रकार हर एक व्यंजन के साथ अ की साउंड लगती है और तभी ये व्यंजन बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। त वर्ग, त वर्ग मीन त थ। कौन सी लाइन आएगी अब? त और थ वाली, ठीक है। तो ये आ गया त वर्ग में। ट वर्ग में ट ठ ठ, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। प वर्ग, प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। पाँच जो वर्ण होते हैं वह इन वर्ग में आते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने बन गए? 25। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो व्यंजन जो है 33 बताए हैं, मीन 33 बताए हैं, 33, तो यहाँ पर तो 25 हुए। तो ये जो है 5 वर्णों के समूह हैं। 5 वर्ण मिलकर इन लाइनों में, 5 लाइनों में 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्णों को मिलाकर 25 वर्ण हो गए। और आगे के वर्ण ये होते हैं य, र, ल, ब, श, स, ह। तो इनको मिलाकर कितने बन गए? 33। और 33 प्लस 11 कितने बन गए? 44। तो कोई पूछे आपसे कि वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, तो क्या बताना है? 44। वैसे तो 52 होते हैं, परंतु वो अलग से गिने जाते हैं। जब आपको ऑप्शन में ये 44 या 50 एक दिया होगा, या 44 होगा या 52 होगा, क्योंकि आपको राइट आंसर लिखना होता है, तो 52 भी राइट होगा। और अगर 40 दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये 44 और 52, क्योंकि अलग अलग वर्ण
गिने जाते हैं। जैसे संयुक्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ स्वर होते हैं, आह, तो वो अलग अलग पार्ट आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहले जो वीडियो मैंने वर्ण के ऊपर बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको संधि के लिए समझाने के लिए उससे पहले इनसे परिचित करवाया है। जैसे क प्लस अ बनकर मीन वर्ण, स्वर और व्यंजन के मेल, स्वर और स्वर से व्यंजन जो है हमारे वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मीन ध्वनियों की सहायता से, ध्वनियाँ जो निकलती हैं हमारे मुंह से। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो है वह है संधि। तो संधि किसे कहते हैं, अब ये जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द से ही पता चलता है बच्चों कि किसी बात में संधि करना मीन इंडिया और पाकिस्तान की क्या चलती है, दुश्मनी चलती है, तो उसकी संधि करने के लिए अलग अलग प्रयत्न किए जाते हैं। मीन उनको जोड़ने के लिए, एक होने के लिए सरकारें जो हैं बहुत कोशिशें करती हैं, अलग अलग प्रयत्न करती हैं। तो ऐसे ही दो आदमियों को पास पास में लाना, जो दुश्मनों को पास पास में लाकर उनको दोस्त बना देना, उसी को संधि कहते हैं। मीन संधि कर लो। तो संधि शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है मेल। यहाँ पर मेल किसका होना है, ध्वनियों का मेल। ध्वनियाँ क्या हैं, ध्वनियों के मेल, जो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं उनको ध्वनियाँ कहते हैं। ध्वनियों के मेल को ही संधि कहते हैं। किसे संधि कहते हैं, ध्वनियों के मेल को। तो यहाँ पर व्याकरण में संधि जो है शब्द पास पास के अक्षरों को आपस में मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग, जब अक्षरों को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है। जैसे विद्या धन आले, विद्या धन आले मीन दो शब्द हैं, तो इनको मिलाकर एक शब्द क्या बन गया, विद्यालय। तो यहाँ पर किस वर्ण की संधि हुई है, आ, मीन ये विद्या के साथ आ का, बड़ी आ की मात्रा लगी है, तो आ, धन और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, आ। तो यहाँ पर ध्य के साथ बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी तो बन गया विद्यालय। क्या बना, विद्यालय। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ कमी रह गई या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर नर धन ईश, अब यहाँ पर आप पहचानो कि कैसे बना ये निरेश। तो बच्चों यहाँ पर संधि में कुछ रूल होते हैं, रूल के अनुसार ही अक्षरों में परिवर्तन आता है। जैसे यहाँ पर आया है र के बाद में हमें अ की साउंड आती है ना, तो अ धन और ई मिलाकर बन गए ए। क्या बना, बड़ी ए। नर धन ईश, ईश का पहला अक्षर मीन पहला वर्ण जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलाकर क्या बन गया, ऐ। तो बना नरेश। गण धन ईश, तो यहाँ पर क्या बना, गण, अ की साउंड आई और बड़ी ई, तो ये भी सेम ऐ बन गया, गणेश। यही परिवर्तन हो रहा है इसमें, वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। विद्या धन अर्थी, विद्या आ, यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा अ है, तो यहाँ पर दोनों को मिला के आ बन जाता है। धन क्या बन गया, आ। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो वर्णों के इस तरह के मेल को बच्चों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
इस तरह से जो मेल करना मैंने सिखाया, तो इस तरह के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पास पास के वर्णों के परस्पर मीन आपस में मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे वह क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वह विकार जो होता है, वह परिवर्तन जो होता है, उसके परिवर्तन से क्या होता है? वह संधि कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है बच्चों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी होती है? चलो आइए जानते हैं। एक होती है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर से आपको पता चल ही गया, पीछे मैंने आपको बताया कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो शब्दों के से पढ़कर ही पता चलता है कि स्वर संधि किसे कहेंगे। और दूसरी कौन सी है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? मीन व्यंजनों के मेल से बनने वाली संधि को कहते होंगे। हम इन सभी का बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। विसर्ग संधि। विसर्ग मीन जो 2 डॉट लगे होते हैं अक्षर के पीछे, जैसे हम कुछ अक्षरों के पीछे देखते हैं अतः, अतः के साथ आ की विसर्ग मीन संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा होती है ये विसर्ग संधि, हिंदी में कम होती है। तो ये 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम तीनों संधियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में उनका एक्सप्लेन करेंगे, फुल एक्सप्लेन। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।